देखो इन्वायरमेंट किस किस चीज से मिलकर बना रहता है। अभी मैंने बोला इन्वायरमेंट किससे मिलकर बना रहता है बेटा, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है तो एक क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है ना। अब बायोटिक में क्या क्या आता है बेटा, बायोटिक में आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए है ना, और एबायोटिक में आपके क्या आते हैं, जितने भी नॉन लिविंग हो गए। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सॉइल जो भी है। अब एक चीज बताओ, अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक्चुअली में ये जो इंटर रिलेशनशिप होता है, क्या होता है बेटा, इंटर रिलेशनशिप। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग से जो इंटर रिलेशनशिप होता है। एक चीज बताओ, हम लोग हैं क्या, हम लोग एयर से इंटरेक्ट नहीं करते क्या, वाटर से इंटरेक्ट नहीं करते क्या, सॉइल से इंटरेक्ट नहीं करते क्या बेटा। एयर नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे, है ना। सॉइल से नहीं इंटरेक्ट करेंगे बेटा तो खाएंगे क्या, ठीक है ना। वाटर नहीं, है ना, जल ही जीवन, अगर वाटर नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, ये जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग में क्या आता है बेटा, एयर, वाटर, सनलाइट लेते हो कि नहीं लेते हो, लेते हैं, है ना, सनलाइट। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ऐसे ही अलग अलग इकोसिस्टम बनते हैं। समझो, डिजर्ट में अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना। आप पोलर रीजन में चले जाओगे तो वहां अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोसिस्टम क्या होते हैं बेटा, बनते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारी सराउंडिंग है, और इकोसिस्टम क्या है बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। आया समझ में, है ना। तो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों ही क्या इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ना। तो जो इंटरेक्शन